अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह आज हमने अगली स्टोरी स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट किस्सा है अजीब बशारत, किस्सा सैयदना याक़ूब अलैहिस्सलाम। ओहो! ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये औरतें इस दरख़्त के नीचे क्यों बैठी हैं? कार में बैठे हुए गैर मुल्की ने हैरतज़दा लहजे में कहा। औलाद के लिए। इसका मेज़बान मुस्कुराया। क्या कहा? औलाद के लिए? आपका मतलब है ये औरतें इस दरख़्त से औलाद मांग रही हैं? ये तो मालूम नहीं इनका अक़ीदा क्या है, लेकिन यहाँ ये बात मशहूर है। ये यूँ कह लें कि मुफ़ाद परस्तों ने जानबूझकर ये बात मशहूर कर दी कि अगर कोई औरत इस दरख़्त के नीचे दामन फैलाकर बैठ जाए और इसकी झोली में एक पत्ता आकर गिरे तो इसके यहाँ लड़की पैदा होगी, और अगर 2 पत्ते गिने तो लड़का पैदा होगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह! किस कदर फ़ुज़ूल ख़यालात हैं। आपकी हुकूमत ऐसे कामों से लोगों को रोकती क्यों नहीं? जी नहीं, हमारे मुल्क में मज़हबी आज़ादी है, लेकिन मैं इन लोगों को तबलीग किए बगैर आगे नहीं बढ़ूँगा। ऐसे ख़यालात शिर्क हैं। औलाद देने वाला सिर्फ़ अल्लाह है। वो चाहे तो बांझ औरत के औलाद हो जाए, चाहे तो औलाद के काबिल होते हुए भी औलाद ना हो। ये तो सब बस इसकी मर्ज़ी है। आइए ज़रा इन औरतों के पास चलते हैं। बेपर्दा तो ये बैठी ही हैं। उन्होंने सुनना गवारा कर लिया तो ठीक, वरना हम आगे चले जाएंगे। मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है ये लकीर की फ़कीर हैं। जिस रास्ते पर लग गईं। अब ये आपकी बात नहीं सुनेंगी। इसके बावजूद मेरा फ़र्ज़ बनता है इन्हें इस शिर्क से रोकूं, क्योंकि मुशरिक को अल्लाह के यहाँ माफ़ी नहीं मिलेगी। आइए फिर। दोनों कार से उतरकर इनकी तरफ कदम बढ़ाने लगे। इस जगह ऐसे और भी कई दरख्त थे। ये सब के सब बैरी के दरख्त थे। हर दरख्त के नीचे 8-10 औरतें मौजूद थीं। दाएं तरफ किसी का मज़ार था। मज़ार की इमारत शानदार थी। बाएं तरफ एक वसी और आलीशान मस्जिद थी, लेकिन मस्जिद में इक्का दुक्का ही आदमी बैठे नजर आए, जबकि मज़ार में लोगों का अज़्दहाम था। अब्दुल खालिक साहब, एक बात सोच लें, मेज़बान ने कहा। वो क्या अहमद अली साहब? अगर इन औरतों ने आपकी बात सुनकर शोर मचा दिया तो ये हजूम हम पर टूट पड़ेगा और हमारी तिक्का बोटी कर देगा। इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं होगी। बात कहने का एक अंदाज़ होता है। मैं इंशाल्लाह अच्छे तरीके से बात करूँगा। अच्छी बात है। अहमद अली ने सर हिला दिया। वो पुरसकून अंदाज में कदम उठाते औरतों के नज़दीक पहुंच गए, ताहम उन्होंने मुनासिब फासला बरकरार रखा। इन्हें मुतवज्जो करते हुए बोले, मेरी बहनों, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से आया हूँ। औरतें फ़ौरन इनकी तरफ मुतवज्जो हो गई। आपने तो वो शहर देखा नहीं होगा। अल्लाह आपको ले जाए, हज की सआदत नसीब फरमाए। मैं मदीना मुनव्वरा यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से आपके लिए एक पैगाम लाया हूँ। क्या आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से लाया हुआ पैगाम सुनना पसंद करेंगी? सुनना चाहेंगी तो ठीक है, वरना हम चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम सुनेंगे, आप सुनाएं। अच्छा तो फिर सुनिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र जब 100 साल हो गई तो अल्लाह ने इनकी तरफ एक फ़रिश्ता भेजा। इस वक्त आपकी बीवी सैयदा सारा की उम्र 90 साल थी। फ़रिश्ते ने इन्हें खुशखबरी सुनाई कि आपके यहाँ एक बेटा होगा। ये सुनकर दोनों हैरान हुए कि इस बुढ़ापे में भला औलाद किस तरह होगी, और सैयदना सारा तो यूं भी बाँझ थी। इनके यहाँ तो औलाद हो ही नहीं सकती थी। वो तो ये सुनकर पुकार उठी, हाय अफसोस, क्या मेरे यहाँ औलाद होगी? सूरह हूद में अल्लाह का फरमान है। वो सारा अलैहिस्सलाम कहने लगी, हाय अफसोस, मेरे यहाँ औलाद कैसे हो सकती है? मैं ख़ुद बुढ़िया और ये मेरे खावंद भी बहुत बड़ी उम्र के हैं। ये तो यकीनन बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब कर रही हो? ए घर वालों, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें नाजिल हों। बेशक अल्लाह बड़ा काबिल तारीफ़, बड़ी शान वाला है। अब यहाँ ये बात भी सुन लें कि जो फरिश्ते सैयदना इब्राहीम के पास ये खुशखबरी लेकर आए थे वो दरअसल इंसानी शक्ल में आए थे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें मेहमान ख्याल किया। आप बहुत मेहमान नवाज थे। आपने इनके लिए फ़ौरन एक बछड़ा ज़िबा किया और गोश्त भून कर ले आए, लेकिन उन्होंने खाने की तरफ हाथ ना बढ़ाया, इसलिए कि फरिश्ते तो खाते पीते ही नहीं। अब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान हुए कि ये खा क्यों नहीं रहे? किसी बुरी नीयत से तो नहीं आए? इस ज़माने में दस्तूर था कि जब कोई किसी की ज़ियाफ़त कबूल करने से इनकार करता था तो ये समझा जाता था कि वो शख्स मेहमान बनकर नहीं आया, बल्कि बुरे इरादे से आया है। इधर फरिश्तों ने इनकी ये कैफ़ियत देखकर कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, हम इंसान नहीं हैं।
آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں اور ساتھ میں آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ ان کی بات سن کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھے لڑکے کی بشارت دیتے ہو حالانکہ مجھ پر بڑھاپا سوار ہو چکا ہے۔ جواب میں انہوں نے کہا، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ بہت جلد آپ کی بیوی سارہ کے ہاں لڑکا ہوگا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام بھی قریب کھڑی تھی، انہوں نے بھی گفتگو سنی اور حیران رہ گئیں۔ تب فرشتوں نے ان کی حیرت کو دور کرنے کے لیے کہا، تمہارے ہاں ایک جلیل القدر بیٹا ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا، اور آپ کے اس بیٹے کے ہاں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے جو عالی شان نبی ہوں گے۔ اس ظہری بشارت کو سن کر سیدہ سارہ نے تعجب کا اظہار کیا۔ ان کے خیال میں ایسا ہونا ظاہری طور پر ناممکن تھا، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں۔ اس نے تو ماں باپ کے بغیر تمام انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور جو اللہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں اولاد کیوں کر نہیں دے سکتا؟ چنانچہ فرشتوں نے کہا، تعجب نہ کرو، اللہ کی مرضی یہی ہے، اور تمہارے خاندان پر تو اللہ کا فضل ہمیشہ ہی رہا ہے۔ فرشتوں نے سیدہ سارہ علیہ السلام کو یہ خوشخبری اس لیے بھی سنائی تھی کہ ان سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہاجرہ سے سیدنا اسماعیل پیدا ہو چکے تھے، مگر سیدہ سارہ اس وقت بے اولاد تھیں اور اسی وجہ سے غمگین رہتی تھیں۔ قرآن میں یہ تمام قصہ سورہ ہود، سورہ ذاریات اور سورہ حجر میں موجود ہے۔ اسحاق علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہوں نے رفقہ بنت بتاویل سے شادی کی۔ اس وقت ابراہیم بھی زندہ تھے۔ جب سیدنا اسحاق علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی تو ان کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام عیسو رکھا گیا اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا۔ یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے، انہی کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کی نسبت عیسو سے زیادہ محبت تھی، جب ان کی بیوی رفقہ کو یعقوب سے زیادہ محبت تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ پھر اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، ان کی نظر کمزور ہو گئی۔ ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے عیسو سے کہا کہ کھانا تیار کرو۔ اسے حکم دیا کہ جا کر کوئی جانور شکار کر اس کا گوشت پکا کر کھلائے تاکہ آپ اس کے حق میں دعا کریں۔